कहते हैं मंजिल कितनी भी दूर हो, ये मायने नहीं रखता। जब माँ का आशीर्वाद साथ हो तो हर कदम खास बन जाता है। माँ श्री आदि हिमानी चामुंडा का दरबार इसी आस्था और विश्वास का पावन स्थान है। तो आइए ट्रैवल पहाड़ी के साथ इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं और चलते हैं माँ श्री आदि हिमानी चामुंडा के दिव्य दरबार की ओर। माँ के दरबार तक पहुँचने के लिए दो रास्ते हैं, एक जिया से और दूसरा जदरांगल से। आज हमने जदरांगल वाला रास्ता चुना है। ये है बेस पॉइंट जहाँ पर हम अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और यहीं से चढ़ाई शुरू करनी है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए लंगर की सुविधा भी है। ये है महेश रिफ्रेशमेंट पॉइंट, जहाँ पर आपको यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे टेंट, मैट्रेस, खाने पीने का सामान मिल जाता है। तो यहीं से शुरू होती है माँ के दरबार की असली यात्रा। हमारे साथ कई श्रद्धालु यात्रा कर रहे थे और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि एक हस्की डॉग भी हमारे साथ यात्रा कर रहा था, जैसे माँ ने उसे भी बुलाया हो। और संभल के चलने वाला है भाई। आप देख सकते हैं हम लोग। कहा जाता है कि माँ के दर्शन के लिए 7 पहाड़ियाँ पार करनी पड़ती हैं। पहली पहाड़ी ने तो हमारी अच्छी परीक्षा ले ली। सीधी और लगातार चढ़ाई, कुछ ही मिनटों में सांसें तेज हो गई। एक पल के लिए मन में आया, क्या सच में हम ये रास्ता तय कर पाएंगे? लेकिन दिल से फिर एक आवाज़ आई, जब माँ ने बुलाया है तो रास्ता भी वही दिखाएगी। और बस जय माता दी कहते हुए कदम आगे बढ़ते गए। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, बिल्कुल सीधी चढ़ाई। और तो इस तरह से चढ़ाई चढ़ते हुए हम माँ के पहले द्वार तक पहुँच गए हैं। जय माता दी। माँ के पहले द्वार से डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा बहुत खूबसूरत दिखाई देता है और ये वो जगह है जहाँ से हमने अपनी चढ़ाई शुरू की थी। दूसरी तरफ वो दूर ऊंची पहाड़ी पर माँ का दरबार है जहाँ हमें जाना है। इस यात्रा की सबसे अच्छी बात ये थी कि लगभग हर पहाड़ी पर एक दुकान थी और आराम करने के लिए जगह थी। यात्रियों के लिए पानी की सुविधा भी थी और जो पानी यहाँ मिल रहा था वह कोई साधारण पानी नहीं था, सीधा पहाड़ों से आता हुआ ठंडा, ताज़ा और प्राकृतिक पानी। अब हमारा अगला टारगेट है ये सामने वाली पहाड़ी। उस पर छोटे छोटे बिंदुओं की तरह जो श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं, हमें भी उसी रास्ते से चढ़कर इस पहाड़ी को पार करना है। चलिए देखते हैं आगे का सफ़र हमें क्या अनुभव देता है। जय माता दी। रास्ते में इस पेंटिंग ने मेरा ध्यान खींच लिया। किसी श्रद्धालु ने पत्थर पर भगवान शिव की इतनी खूबसूरत आकृति बनाई है। इसे देखकर मन अपने आप भगवान शिव के प्रति श्रद्धा से भर जाता है।
ये सफ़र जितना खूबसूरत था उतना ही चुनौती भरा भी। पत्थरों से भरे इस रास्ते पर हमने धीरे धीरे पहाड़ियाँ चढ़नी शुरू की। जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ कुछ देर आराम किया, पानी पिया और फिर माँ का नाम लेकर आगे बढ़ते रहे। ऊपर से डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। सच कहूँ, ऐसे नज़ारे देखकर सारी थकान एक पल में गायब हो जाती है। मन करता है थोड़ी देर यहीं रुककर इस खूबसूरती को बस महसूस करते रहें। एक तरफ ये पथरीले रास्ते, दूसरी तरफ ये गहरी खाई और सामने ये सीधी चढ़ाई। सच कहूँ, हर कदम बहुत संभल कर रखना पड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे माँ के दरबार का ख्याल आता है, हिम्मत अपने आप बढ़ जाती है। यहाँ एक छोटी सी दुकान है जहाँ पर आप चाय, मैगी, बिस्कुट और रास्ते के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले सकते हैं। और अब सामने दिख रही है हमारी अगली मंजिल। देखिए, उस पहाड़ी पर श्रद्धालु धीरे धीरे चढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं और कुछ दर्शन करके वापस आते हुए भी। अब हमें इसी पहाड़ी को पार करना है। चलिए एक और कदम माँ के दरबार की ओर। जय माता दी। ये है सेकंड पड़ाव जहाँ पर हम रुके थे। दुकान है एक। सच कहूँ, जितना हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और भी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। नीचे पहाड़ों के बीच से निकलती हुई ये टेढ़ी मेढ़ी सड़कें ऊपर से कितनी छोटी और कितनी प्यारी लग रही हैं। और उधर देखिए, धौलाधार की बर्फ़ से ढकी हुई ये चोटी अब साफ दिखाई दे रही है। इतनी चढ़ाई के बाद जब ऐसा नज़ारा मिलता है ना, तो सच में लगता है कि हर कदम की मेहनत सफल हो गई। और हाँ, अगर आपको रास्ते में थकान महसूस हो तो चिंता की कोई बात नहीं। यहाँ कई लोग टेंट लगाकर रात बिताते हैं। अगर आप भी अपना कैंपिंग का सामान साथ लेकर आए हैं तो यहाँ रुक सकते हैं, अपना खाना बना सकते हैं और सुबह आराम से उठकर नई ऊर्जा के साथ माँ के दरबार की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये बकरियां पहाड़ों पर कितनी सहजता और सुकून से बैठी हैं, जैसे इन्हें किसी बात की कोई जल्दी ही नहीं है। ना कोई घबराहट, ना कोई भागदौड़, बस अपनी ही दुनिया में मस्त। और ज़रा उधर देखिए, भेड़ बकरियों का ये झुंड पहाड़ों की ढलानों पर कितनी सहजता से घास चर रही हैं। हिमाचल की यही खूबसूरती है। यहाँ हर चीज़ प्रकृति के साथ अपनी ही रफ्तार में जीती हुई नज़र आती है। यहाँ रास्ते में श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था भी थी। बस एक छोटी सी विनती है, माँ के दर्शन के साथ इस पावन धाम की स्वच्छता का भी ध्यान रखें और कचरा इधर उधर ना फैलाएं। और ये है पहाड़ों से आता हुआ बिल्कुल साफ और ठंडा पानी। सच कहूँ, इस ऊंचाई पर आकर ये पानी किसी अमृत से कम नहीं लगता। अगर आप रात में यहीं रुकना चाहें तो लगभग 200 से 250 रुपये प्रति व्यक्ति में भोजन और रुकने की सुविधा मिल जाती है। यहाँ पर अंदर मैट्रेस बिछी हुई थी और यहीं पर हमने अपने साथ लाया हुआ खाना बड़े आराम से खाया। तो फिलहाल यहीं लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आगे का सफ़र और माँ के दरबार की यात्रा आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको पार्ट 1 कैसा लगा।
मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय माता दी।